नमस्ते बच्चों। पाठ 2 जल ही जीवन है के शब्दार्थ। प्रतिदिन, रोजाना, हमेशा, स्नान करके, नहाकर, नहाने के बाद, प्रवेश करना, भीतर जाना, अंदर की तरफ जाना, अपव्यय करना, बर्बाद करना, जहाँ आवश्यकता नहीं हो वहाँ पे किसी भी वस्तु का उपयोग करना, बर्बाद कहना, अपव्यय करना कहलाता है। देव प्रतिमाएं, देवताओं की मूर्तियाँ, जो मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती है। व्यर्थ में, बेकार में, फालतू में। जल प्रदूषण, जल में हानिकारक तत्वों का मिल जाना जल को प्रदूषित करता है। जैसे जल के अंदर प्लास्टिक की थैलियाँ मिला देना, कचरा मिला देना, केमिकल युक्त पानी आना, ये सब क्या है? जल हानिकारक तत्व है जल के लिए। अब हम आ जाते पाठ 2 के प्रश्न उत्तर पर। सबसे पहले है प्रश्न प्रहर। क, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। 1, जय मंदिर जाता है। अ, अपनी मम्मी के साथ। ब, अपने पापा के साथ। स, स्वयं अकेला ही। तो वो कैसे मंदिर जाता था? स, स्वयं अकेला ही मंदिर जाता है। 2, मंदिर के पास वाली टोंटी। अ, टूट गई थी। ब, कोई उतार कर ले गया था। स, खराब हो गई थी। तो मंदिर के पास वाली टूटी। ब, कोई उतार कर ले गया था। सही निशान लगाइए। 3, सीमा आंटी अपने घर की किसी भी खराब टोंटी को ठीक नहीं करवाती। इसका अर्थ है कि अ, उनकी सभी टोंटियाँ टपकती रहती हैं और जल का अपव्यय होता रहता है। ब, टोंटियों की खराबी का आंटी को पता नहीं है। स, सीमा आंटी स्वयं ही टोंटियाँ बदलेगी। तो इसका सही उत्तर है अ, उनकी सभी टोंटियाँ टपकती रहती हैं और जल का अपव्यय होता रहता है। सही का निशान लगाइए। फिर आ जाइए नंबर 4। यदि धरती पर जल न रहा तो चारों ओर अ, पहाड़ दिखाई देंगे। ब, केवल पेड़ दिखाई देंगे। स, रेगिस्तान दिखाई देगा। उसका उत्तर है स, रेगिस्तान दिखाई देगा। सही का निशान लगाइए। अब है प्रश्न ख, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कोष्टक में 2 शब्द दिए हुए हैं सबके। इन दोनों में से जो सही उत्तर है, जो सही शब्द है, वो चुनकर हमें यहाँ रिक्त स्थानों में भरना है। 1, धोकर ही जय मंदिर में प्रवेश करता है क्या? पैर या हाथ पैर? हाथ पैर। हाथ पैर। हाथ पैर धोकर ही जय मंदिर में प्रवेश करता है। नंबर 2, जय ने पूछा, अंकल इस पर क्यों नहीं है? क्या पाइप या टोंटी? टोंटी। जय ने पूछा, अंकल इस पर टोंटी क्यों नहीं है? नंबर 3, खाली जगह द्वारा जल की आपूर्ति रोक दी गई थी। जल की आपूर्ति किसके द्वारा रोक दी गई थी? मंदिर के द्वारा या जल निगम के द्वारा? तो हमारे पाठ में क्या बताया है? जल निगम के द्वारा। जल निगम द्वारा जल की आपूर्ति रोक दी गई थी। नंबर 4, सीमा आंटी के यहाँ खाली जगह आ गए थे। सीमा आंटी के यहाँ कौन आए थे? पड़ोसी या मेहमान? मेहमान। सीमा आंटी के यहाँ मेहमान आ गए थे। अब है प्रश्न नंबर ग, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत निशान लगाइए। 1, जय प्रतिदिन
प्रातः व साय मंदिर जाता है। गलत, क्योंकि जय प्रतिदिन प्रातः मंदिर जाता है, साय को नहीं जाता है। तो ये वाक्य गलत है। आ जाइए नंबर 2। जय जल के सदुपयोग के प्रति जागरूक रहता है। बिल्कुल सही, ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि जय जब मंदिर गया था तो वहाँ पे पानी व्यर्थ में बह रहा था, तो भी उन्होंने अंकल से पूछा था कि पानी क्यों बह रहा है, इसकी टूटी कहाँ गई। और जब घर पे आया उसकी माँ ने बोला कि बाथरूम में नल टपक रहा है, तो जय ने हाथों हाथ तुरंत उसी वक्त क्या किया, प्लम्बर को फ़ोन किया कि मम्मा अगर ठीक हो तो ठीक करवा देना, नहीं तो टोंटी बदलवा देना। इससे पता चलता है कि जय जल के सदुपयोग के प्रति जागरूक रहता है। नंबर 3, जय की मम्मी भी जल के उपयोग के प्रति जागरूक रहती हैं। बिल्कुल सही वाक्य। 4, जल के कारण ही चारों ओर रेगिस्तान दिखाई देता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि जल के कारण चारों ओर हरियाली होती है, रेगिस्तान नहीं होता है। रेगिस्तान कहाँ होता है? जहाँ पानी की कमी होती है, जहाँ पानी का अभाव होता है, और पानी के अभाव से जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, हरियाली नहीं होती है, वहाँ रेगिस्तान होता है। इसलिए ये वाक्य गलत है। प्रश्न 5, सभी को जल की बचत करनी चाहिए। बिल्कुल सही, आपको, हमें और हम सबको मिलकर ये पहल करनी चाहिए कि जल को बचाना चाहिए। सही। आ जाइए प्रश्न ग। रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। यहाँ जो वाक्य दिए हुए 1 से लेके 5 तक, और इधर जो है अ से लेके य तक, इन दोनों को आपस में कुछ न कुछ एक दूसरे का संबंध है। तो इन संबंध को पहचानना है और इनका अच्छे से मेल करना है। तो पहला, पानी लगातार, टोंटी टपक रही थी, झगड़ रहे थे, सूखा पड़ा हुआ था, पाइप से निकल रहा था, नल की टोंटी पर पैर धोता है, तो पानी पाइप से निकल रहा था। 1 को मिलाइए द से। आ जाइए 2 पे। जय मंदिर के बाहर क्या करता था? नल की टोंटी पर पैर धोता था। तो जय मंदिर के बाहर य से मिलाइए, नल की टोंटी पर पैर धोता है। आ जाइए नंबर 3, बाथरूम की क्या था? बाथरूम की टोंटी टपक रही थी, नल टपक रहा था, तो कहाँ पे है? बाथरूम की 3 को मिलाइए अ से, बाथरूम की टोंटी टपक रही थी। 4, लोग पहले पानी भरने के लिए क्या कर रहे थे? झगड़ रहे थे, तो 4 को मिलाइए ब से, लोग पानी भरने के लिए झगड़ रहे थे। 5, देश के अनेक क्षेत्रों में क्या था? सूखा पड़ा था, तो देश के अनेक क्षेत्रों में सूखा पड़ा था। 5 को मिलाइए स से। अब आ जाइए ड़ पर। शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़िए, हमें इनका शुद्ध उच्चारण करना है। अपव्यय, गंभीर, व्यर्थ, कार्यक्रम, समाचार वाचिका। प्रश्न च, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे। फिर आ जाइए भाषा बोध पे। क, एक से अनेक बनाइए और लिखिए। एक से अनेक अर्थात एक वचन से बहुवचन बनाना है। जहाँ एक वस्तु होती है वहाँ एक वचन आता है, और जहाँ एक से अधिक होती है तो वहाँ पे बहुवचन आता है। एक वचन दिया हुआ है और हमें अनेक बनाना है या बहुवचन बनाना है। एक, टोंटी, और यहाँ एक से अधिक है, 1 2 3 अर्थात एक से अधिक है, तो टोंटी से बन जाएगा इसका बहुवचन टोंटियाँ।
फिर यहाँ है घंटी, एक है तो घंटी, एक से अधिक है तो घंटियाँ। फिर आ जाइए ख पे। इन शब्दों में प्रयुक्त मात्राओं के स्वर लिखिए। इन शब्दों के अंदर जो मात्राएं आई हुई है वो मात्राएं कौन से स्वर की है, उन स्वर को यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले एक सीमा, स पे किसकी मात्रा है, बड़ी ई की, जो हमने यहाँ लिख दिया है। फिर माँ, म पे किसकी मात्रा है, आ की, तो यहाँ लिख दिया। इस शब्द के अंदर बड़ी ई की और आ की मात्रा है, जो हमने ई और आ दोनों यहाँ लिख दिए। नंबर 2 पानी, पा, आ की मात्रा आ। नी, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। नंबर 3 सारे, सा, आ की मात्रा, रे, एक ही मात्रा। आ और ए ये सब क्या है, ये स्वर है। 4 बस्ती, ब में कोई मात्रा नहीं है, स आधा है और त में बड़ी ई की मात्रा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है बड़ी ई। नंबर 5 फोन, फोन, फ पे किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा, ओ लिख दिया हमने। फिर है 6 वाचिका, व पे किसकी मात्रा है, आ की, च पे किसकी मात्रा है, छोटी ई की, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, तो व पे च पे किसकी मात्रा है, छोटी ई की, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। क पे किसकी मात्रा है, आ की, का, आ लिख दिया हमने यहाँ पे आ। फिर है 7 जिसमें है जिससे, जिससे, ज पे किसकी मात्रा है, छोटी ई की, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। स में कोई मात्रा नहीं है और से में ए की मात्रा है, से ए की मात्रा है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर है नंबर 8 रोकना, नंबर 8 पे है रोकना, र पे है ओ की मात्रा, जो हमने यहाँ पे लिख दी है। क में कोई मात्रा नहीं है। फिर ना, आ की मात्रा है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है आ। फिर आ जाइए प्रश्न नंबर ग पे। समझिए और लिखिए, समझिए और लिखिए। 1 भूखा का यहाँ पे क्या बनाया, भूखी। फिर है भूखे, तो इस उदाहरण के तहत हमें भी इनको ऐसे ही बनाना है। प्यासा, प्यासा का बन गया, प्यासा का बन गया प्यासी, प्यासे। नंबर 3 ऊंचा, ऊंचाई, ऊंचाइयाँ। नंबर 4 सच्चा, सच्चाई, सच्चाइयाँ। फिर आ जाइए सोचने समझने की बात। इनको हमें सोचना है और समझना है। क रचनात्मक प्रश्न, जो हमें सोच समझ के उत्तर देना है, उनको कहते हैं रचनात्मक प्रश्न, जो हमारी रचना के द्वारा देना है। प्रश्न 1 यदि आपको बहुत तेज प्यास लगी है और आपको पीने के लिए जल नहीं मिल रहा है तो आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स हमें बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल, हमें बहुत तेज प्यास लगी और हमें पीने को पानी नहीं मिले तो कैसा महसूस होता है? बुरा ही लगता है ना, बहुत बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? कि पानी नहीं है। और पानी क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम जब व्यर्थ बहाते हैं तब ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं अभी तो खूब पानी, अभी तो खूब पानी, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये हमारा ऐसा सोचना गलत है। हमें जितना उपयोग में लाना है, जितनी हमें जिस वस्तु की आवश्यकता है, हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां इन संसाधनों का उपयोग कर सके। नंबर 2 जल को बचाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं मतलब अब तक आपने कुछ किया है जल को बचाने के लिए? जैसे छोटे से काम से शुरुआत करते हैं। अपने घर में कोई जल की नल की टूटी टपक रही है तो मम्मी को बोलना तुरंत, पापा को बोलना कि टपक रही है इसको ठीक करवाओ।
और जैसे हम वॉश बेसिन पे हाथ धोते हैं, पानी से हाथ साफ़ करते हैं, हाथ साफ़ होने के बाद भी हम धोते पानी गिराते रहते, ये भी गलत है, ये भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करते रहते हैं और कई कई बच्चे ऐसे होते हैं उनकी वो नल चालू रहता है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। इन सब का हमें ध्यान रखना है। नंबर ख, क्या आपके घर में जल का अपव्यय होता है? अपव्यय का अर्थ है बेकार में बहता है क्या पानी आपके घर में? आप भी बेकार में पानी बहाते हो क्या? पता करें और बताएं कि क्या जल का अपव्यय राष्ट्रीय संपदा की हानि करना है। पता करना है कि हमारे घर में जल टपकता है ऐसे, या बेकार में बहता है या नहीं बहता है। और ये भी बताना है हमें कि जल का, पानी का जो व्यर्थ बहना है वो राष्ट्रीय संपदा की हानि करना है क्या? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय संपदा है नहीं, देश का धन, देश की संपत्ति, इन सब पर देश का हक है। जो भी संसाधन हमें देश से मिल रहे हैं उन सब पर राष्ट्र का हक है, देश का हक है। तो वो देश की संपत्ति है, वो देश का धन है। जैसे हमारे घर के धन पैसों पर हमारा हक होता है ना, वैसे वैसे ये पानी है और जो खनिज पदार्थ हैं जो भूमि से हमें मिलते हैं, कई ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे लोहा, तांबा, सस्ता, जीसा, अभ्रक, पेट्रोल, इन सब पर हमारे देश का हक होता है, ये देश की संपत्ति होती है। तो अगर हम इन सब संसाधनों को बेकार में, व्यर्थ में फेंकते हैं, बहाते हैं, काटते हैं, तो ये हमारी राष्ट्रीय संपदा को या राष्ट्रीय संपत्ति को या देश की संपत्ति को, धन को हानि करना होगा। बिल्कुल ऐसा होगा। प्रश्न ग, क्या आपके घर में नल की टोटी में पानी टपकता रहता है? मम्मी से कहकर इसे ठीक करवाएं या बदलवा कर नई टोटी लगवाएं। अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है, जैसे सीमा आंटी के घर में हो रहा था कि उनकी टोटियाँ टपकती रहती थी, वो नज़रअंदाज कर देते थे, वो उनको देखते भी नहीं थे, टपक रही है तो टपक रही है। हमें ऐसा नहीं करना। अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है तो हमें तुरंत अपने घर में बड़ों को, मम्मी को, पापा को, दादा दादी जो भी है उनको कहकर उनको या तो ठीक करवानी चाहिए या बदलनी चाहिए। ये हमारा पाठ 2 पूरा हुआ। धन्यवाद।